जय श्री राम। आज हम अपने गांव गए थे। हमारे गांव में एक गुड्डू मिश्रा हैं। उनकी पान की दुकान है, बहुत अच्छी पान की दुकान चलती है और बड़े तबीयत से वो पान लगाते हैं। उनके यहाँ पान खाने के लिए 55 कोस तक से आदमी आते हैं। तो उनको 3 लड़कियां, एक लड़का है, तो तीनों लड़कियों की शादी कर चुके हैं। आज उनके लड़के का तिलक था। तो परसों हम गांव गए थे कुछ काम से, तो उनके दुकान पर संयोग से चले गए। तो उन्होंने कहा कि नगेंद्र जी, हमारे किसी प्रयोजन में हर में आपको मैंने निमंत्रण दिया, लेकिन मेरे किसी प्रयोजन में नहीं आए। इस बात की मुझे बहुत शिकायत है। तो अब ये मेरा अंतिम प्रयोजन है, मेरे लड़के का तिलक है 20 तारीख को। इस बार नहीं आएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगा। तो हमारे छोटे भाई से भी कह दीजिए, क्योंकि हम तो भाई अब थोड़ा सा अधीन हैं। जब कोई आता है तो उसके साथ हम भी आ जाते हैं, अकेले हम गाड़ी चलाते नहीं हैं। कहें नहीं नहीं, हम आपके सभी भाइयों को निमंत्रण देंगे और आप आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो आज गए तो हमारे गांव का एक लड़का प्रिंस है, वो हमसे मिला। तो उसने हमसे कहा कि भैया, आप इतना बढ़िया बोलते हैं और सबके बारे में बताते हैं, हमारे पिताजी को भूल गए? उनके पिताजी का नाम परदेसी था और उनके बाबा का नाम बुद्धि सागर मिश्रा था। हम लोग बुद्धि बब्बा करके बुलाते थे। तो वो भाई तो और थे, एक आध भाई कहीं नवासा पा गए थे। बुद्धि सागर मिश्र, हरि सागर मिश्र, 2 भाई यहाँ रहते थे। तो बुद्धि बब्बा के 3 लड़के थे। सबसे बड़े परदेसी, फिर राममूर्ति मिश्र थे, फिर शिवमूर्ति मिश्र थे। तो शिवमूर्ति मिश्र डॉक्टरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। राममूर्ति मिश्र घर पर ही रहते थे और परदेसी जो है बाहर कमाते थे। उन्हीं का लड़का प्रिंस है। और बुद्धि बाबा जो है पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको उस ज़माने में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको नौकरी नहीं मिली। वो संभवतः मिडिल पास थे, अच्छी पढ़ाई किए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य इतना खराब था कि एकदम दुबले पतले थे। दिन भर बैठ करके खांसते रहते थे, बड़ी खांसी आती थी उनको, कुछ दमा की भी शिकायत थी। और बड़े ही बहुत अच्छी अंग्रेजी भी वो जानते थे, गणित की भी बहुत जानकारी थी। तो हमारे गांव में एक बार एक बड़े विद्वान आदमी कभी आए किसी से मिलने के लिए, वो अंग्रेज़ थे। तो हमारे गांव में एक कैलाश मिश्रा थे, अब तो वो मुगल सराय में रहते हैं। तो उस अंग्रेज़ के साथ वो आ रहे थे, तो उधर एक वकील साहब उनको कहते थे, हम लोगों की दादी लगती थी पद में, और उनको पूरा गांव, वकील साहब बहुत बदकही थी, वो बहुत बातूनी थी। तो उनका पूरे गांव ने नाम रख दिया था वकील साहब। तो जब उस अंग्रेज़ के साथ आ रही थी तब कैलाश भैया, उनको हम लोग कहते थे, तो कैलाश भैया ने कहा कि वकील साहब पालागी, मस्त रहो। वकील साहब ने कहा मस्त रहो। तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो बुद्धि बब्बा बैठे थे। तो बुद्धि बब्बा का स्वास्थ्य ऐसा था कि कोई भी देखता था तो सोचता था कि यार बड़े रोगी हैं, बड़े बीमारियां हैं, कष्ट में दिखाई पड़ते थे। तो फिर कैलाश भैया उनको आवाज़ दिए कि बब्बा पालागी, डॉक्टर साहब आयल हैं। डॉक्टर साहब माने उनके छोटे लड़के शिवमूर्त मिश्रा, जो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। तो बुद्धि बब्बा ने कहा कि आई डोंट नो। तो वो अंग्रेज जो है बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा भैया कैसा गांव है आपका? वो फटीचर टाइप की महिला वहाँ मिली थी, उनको आपने कहा कि वकील साहब पालागी, और फिर आपके गांव में आए तो ये सज्जन मिले। देखने से तो नहीं लग रहा है कि कुछ पढ़े लिखे हैं।
और इनको आप कह रहे हैं कि बब्बा पालागी और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हवन, तो ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो। इसका मतलब आपका गांव बड़ा पढ़ा लिखा है। ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर हैं, वकील हैं। तो अंग्रेज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हम तो सोचते थे कि गांव में सब गंवार ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और इस ढंग से रहन सहन है कि आदमी सोचेगा कि एकदम अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पढ़ लिख कर भी गांव के ढंग से रह रहे हैं। अब गांव की स्थिति ये है कि गांव में ताश हो रहा है, पढ़े लिखे भाई नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है, खेती बाड़ी में कोई करना नहीं चाहता कायदे से। अब खेत बाड़ी भी उतना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिकुड़ गया, उतना खेत बाड़ी भी नहीं है। तो गांव की ये स्थिति है। तो लड़के ने हमसे, प्रिंस ने कहा कि भैया हमारे, और उनके जो प्रिंस के पिताजी थे परदेसी चाचा, हम लोगों के चाचा पद में लगते थे, वो बड़े सीधे संत आदमी थे, न ऊधो का लेना न माधो का देना। गांव में आते थे, वो बाहर ही प्रायः कमाते थे। जब बाहर से आते थे तो न किसी से कोई विशेष बातचीत होती थी, न किसी से कोई मतलब रखते थे, न किसी को पलगी, न आशीर्वाद, कुछ नहीं। चुप शांत रहते थे, केवल अपना जो काम होता था वो काम अपना करके चुप मार के, किसी से बहुत मतलब। तो बाद में हम लोगों ने उनसे बोलौनी शुरू किया, तो बड़े संत टाइप के थे। तो आज प्रिंस ने हमसे कहा कि भैया हमारे पिताजी के बारे में आप कभी कुछ नहीं कहे। हम कहे भाई ठीक है, आज हम आपके पिताजी के ही बारे में आज बोलेंगे कि हमारे परदेसी चाचा बड़े संत टाइप के थे, बड़े कर्मठी थे बेचारे। अब तो नहीं है इस दुनिया में, अपना घर मकान बनवा के गए थे, बड़ी मेहनत किए। और बुद्धि बाबा भी गुजर गए धीरे धीरे, वो वकील साहब भी गुजर गईं, धीरे धीरे गांव खाली हो गया। तो आज मैं गांव गया था, एक कोई गुड्डू जो हमारे यहाँ पान की दुकान है, उनके लड़के का तिलक था। तो आए, तो हम कहे कि आज बताएं। तो गांव से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा अच्छे लोग वहाँ भी हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। अगर सीखने वाला जो रहेगा वो कहीं से भी कुछ न कुछ सीख लेगा। तो व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए, जिसमें जो भी गुण है ग्रहण कर लेना चाहिए। यही जीवन का आनंद है। जय श्री राम।